इस सृष्टि और इस संसार में गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं और संत से के सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं। जी हाँ, शिखर पर विराजमान होते हैं हमारे देश के सम्मानीय, परम आदरणीय, परम पूजनीय संत। और जब संत कुछ कहते हैं तो पूरा राष्ट्र, पूरा देश एक नई दिशा का निर्धारण करता है। हमारे देश के ही एक ऐसे हिंदू क्रांतिकारी संत हैं और श्रीमद् भागवत गीता जब उनके मुखारविंद से निकलती है तो लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं में कृष्ण भक्ति जो है खुद ब खुद परिलक्षित होती है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में राष्ट्र संत परम आदरणीय देवकी नंदन जी ठाकुर साहब से। आदरणीय महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे श्याम, राधे श्याम। आपको और आपके व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जैसा कि कहा जाता है कि आदरणीय संत जी जब भी कुछ कहते हैं तो बड़ी क्रांति आ जाती है और इन दिनों वो कृष्ण भक्ति की जो है महिमा का बखान कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में विराजमान हैं। आइए उनसे मुखातिब होते हैं। परम आदरणीय संत जी, किस तरह से देखते हैं आज के युवाओं को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है और कृष्ण भक्ति श्रीमद् भागवत गीता का जब आप मुखारविंद से पाठ करते हैं तो आज के युवाओं को कैसे दिशा निर्धारण हो रहा है? देखिए, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने वाले सभी लोगों का एक सबसे अच्छा जो अनुभव होता है वो यह है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्व काल में जो नियम बनाया है कि उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद दो प्रयास अवश्य करें, एक तो खुद को जानो, एक उसको जानो। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे तो भी जन्म बेकार है, और जब आप उसे नहीं जानेंगे जिसने आपको पैदा किया है तो भी जन्म बेकार है। तो पहला प्रयास ये करें कि हम खुद को जानें, दूसरा प्रयास ये करें कि हम उसे जानें जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है। तो श्रीमद् भागवत जो है भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो, भागवत श्रवण करने का फल है कि इससे ज्ञान मिलता है, इससे भक्ति प्राप्त होती है, इससे हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। और भक्ति महारानी तो स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान है, भगवान भी विराजमान है। तो जब ज्ञान होगा, जब वैराग्य होगा तो भक्ति दृढ़ होगी, और जब ज्ञान वैराग्य के माध्यम से भक्ति दृढ़ होगी, ज्ञान के माध्यम से क्या होगा? ज्ञान के माध्यम से हम ये जान सकेंगे कि मैं कौन हूं। ज्ञान के माध्यम से जान सकूंगा कि वो कौन है, और जब ये दोनों जान लेंगे हम कि वो कौन है और मैं कौन हूं, तो सबसे बड़ी बात पता है क्या होगी? वैराग्य स्वतः ही हो जाएगा। और जब वैराग्य हो जाएगा तो भक्ति अपने आप दृढ़ हो जाएगी। ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से जब भक्ति दृढ़ होती है तो भगवान की प्राप्ति के लिए फिर अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। जहां भक्ति हृदय में स्वतः ही प्रकट हो जाती है तो भगवान दौड़ के एक क्षण का विलंब किए बगैर हृदय में ही नहीं, जैसे मैं और आप बातें कर रहे हैं वैसे प्रकट हो जाता है। इसलिए युवाओं के लिए, सनातनियों के लिए, इस देश के जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं उन सब के लिए श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबको सुनना चाहिए, इसका स्वाध्याय करना चाहिए, इसको श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक सुनाएं। बहुत बड़ी बात है। भक्ति में ही शक्ति है और कहा जाता है कि पूरा संसार जो है इसी भक्ति की भरधारा में ही आगे बढ़ रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है। परम आदरणीय महाराज जी, एक सवाल मेरे जहन में है। कहा जाता है कि देश में जब जब अध्यात्म की बात होती है तो राजनीतिक विचारधाराएं हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दों को सामने ले आती हैं। आपके मायनों में क्या वाकई में हिंदुत्व की परिभाषा कैसे परिपूर्ण हो पा रही है हमारे भारत देश में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिसने सनातन को जाना नहीं वो हिंदुत्व की परिभाषा को नहीं बोल सकता है। अगर आपको हिंदुत्व को समझना है तो आपको कृष्ण की गीता के उस ज्ञान को समझना होगा जहां पर लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब तक तुम अपने कर्म की विशेषता को नहीं समझोगे तुम हिंदुत्व को क्या समझोगे? हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व इसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो वहाँ है ही साथ में। हिंदुत्व को अगर हम आज के हिसाब से कहेंगे तो गलत है, क्योंकि आजकल लोग अपने अपने हिसाब से हिंदुत्व की परिभाषा कहते हैं। पर मेरे हिसाब से हिंदुत्व है सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो सबके लिए प्रार्थना करता है वो हिंदुत्व है। जो सबकी प्रसन्नता में खुद प्रसन्न होता है वो हिंदुत्व है। जहाँ हम लोग मछलियों को भी, जहाँ हमारे हिंदुत्व का सनातन में देखो कितना बड़ा विचार है, पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को, ये है सनातन, ये है हिंदुत्व। जहाँ द्वार पर आए हुए कुत्ते का भी अपमान नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हम पर आक्रमण करे तो हम वो सब आराम से सह लें। नहीं,
वो तो कायरता है, वो हिंदुत्व नहीं है। उस समय फिर हमको अर्जुन बन के दुर्योधन का सामना करना है, चाहे वो पितामह भीष्म भी उस तरफ खड़े होंगे तो उनको भी डट के जवाब देना है। क्यों? क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए हम किसी का वध नहीं करते, अपने स्वार्थ के लिए हम किसी का तिरस्कार नहीं करते। वो सनातन है, वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व की झलक देखनी है तो सूरज को देखो, खुद तपता है, सबको प्रकाश देता है। हिंदुत्व का दर्शन करना है तो समुद्र को देखो, चाहे कितना भी खारा रहे, लेकिन जब जनमानस को प्रसन्न करना होता है तो अपने बादलों के माध्यम से वो जल को ऊपर उठा देता है और मीठा करके सबको पहुंचा देता है। ये है हिंदुत्व। हिंदुत्व का दर्शन करना है तो पृथ्वी को देखो, खुद के सीने पर हल चलवा कर हमें अन्न खाने के लिए दे देती है, लेकिन खुद के जख्म किसी को बताती नहीं है। वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व को जानने के लिए, सनातन को जानने के लिए ग्रंथों का अध्ययन जरूरी है। सिर्फ निज स्वार्थ के लिए हम हिंदुत्व का प्रयोग करें या कोई शब्द का, तो वो गलत, मेरे विचार से गलत है। बाकी वोटे वही। बहुत सुंदर वर्णन किया आदरणीय संत जी ने। और जैसा कि कहा गया है कि हिंदू शब्द में ही अपने आप में अध्यात्म है, और कहा जाता है कि जब भक्ति का भवसागर आगे बढ़ता है तो यही धर्म की जो गंगा है वो सीधे जो है रफ्तार पकड़ती है। आगे बढ़ते हैं आदरणीय महाराज जी, जिस तरह से देश में धर्म प्रधान नेतृत्व की लगातार बातें हो रही थी, अब ऐसा लगता है कि देश में धर्म प्रधान नेतृत्व आ गया है। जिस तरह से काशी में एक भव्य नज़ारा हमने देखा, और चूंकि आप खुद उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो रामलला के मंदिर का जो बेसब्री से इंतजार था, अब कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आपको लगता है इससे भारत को, राष्ट्र को विश्व गुरु बनने में बहुत हद तक मदद मिलेगी, सहायता प्राप्त होगी? मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कृष्ण मंदिर की भी। मैं राम मंदिर पाकर प्रसन्न नहीं हूं। राम मंदिर तो बनना ही था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मेरा भी चिंतन चल रहा है कि मथुरा में कृष्ण मंदिर कब बनेगा। क्यों? मैं इसलिए नहीं, यहां पर कोई मुझे ये ना कहे कि मैं मुस्लिम विरोधी हूं। मैं प्रेमी भी नहीं हूं, मुस्लिम प्रेमी भी नहीं हूं, पर विरोधी भी नहीं हूं। लेकिन उनको एक बात जरूर जाननी चाहिए कि उन्होंने हमारे छाती पे घाव दिए, हमारे सीने पे घाव दिए, हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के, उनके पूर्वजों ने जो जख्म दिए हमें, वो जख्म अभी भी हरे हैं, भरे नहीं हैं। उन जख्मों पर मलहम लगा सकते थे ये लोग। इनको ये कह देना, मैंने कहा था, मैंने राम मंदिर के लिए बहुत बड़ी प्रयागराज में, कानपुर में एक बहुत विशाल रैली निकाली थी। उसमें लाखों लोग थे। हमने उस समय पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि तुम 3 मंदिर हमको दे दो, हम 300 मस्जिद तुम्हारी बनवा देंगे। दुर्भाग्य से किसी ने नहीं कहा कि तुम राम मंदिर ले लो, लेकिन आज कोर्ट ने दे दिया। आज कोर्ट राम मंदिर बनवा रहा है। अब फिर मैं कह रहा हूं कि आराम से मथुरा का मंदिर भी हमको दे दो, भाईचारा निभाने का प्रयास करो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो लोग इस बात को मानेंगे। तो कोर्ट से कृष्ण मंदिर भी आ जाएगा, लेकिन कोर्ट से अगर आया तो भाईचारे वाली बात नहीं रहेगी, वो तो फिर कोर्ट का फैसला है। लेकिन हाँ, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कृष्ण। मैं उसको पाकर उतना प्रसन्न नहीं हूँ जितनी प्रतीक्षा में मैं कृष्ण मंदिर की, क्योंकि मैं ब्रजवासी आदमी हूँ। मथुरा का मंदिर मेरे लिए, राम जी मेरे प्राण हैं। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, पर मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मथुरा का वो मंदिर बने और हम लोग अपने जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन स्वतंत्र मंदिर में कर सकें। बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र संत देवकीनंदन ठाकुर जी ने अपने दिल की बात जो है पहली बार देशवासियों से साझा की है कि यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण जरूर हो रहा है, लेकिन अब मथुरा में जो है जब कृष्ण मंदिर का निर्माण शुरू होगा तो सही मायनों में कृष्ण अनुयायियों को वो सफलता मिलेगी, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने। प्रयागराज में था कम से कम महीने भर पहले, वहाँ मैंने ये बात कही थी कथा में कि हमें मथुरा में कृष्ण मंदिर चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्रियों ने उस बात को समझा, और फिर आजकल मुझे उसमें सौभाग्यशाली हूँ कि मीडिया में ये डिबेट होने लग गया कि कृष्ण मंदिर भी बनना चाहिए। काशी के बाद मथुरा बाकी। अब मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने हमसे कहलवाया और ये प्रकरण प्रारंभ हो गया। अब इसमें जो हमारी भूमिका होगी हम वो अपनी भूमिका अदा करेंगे, और चैन से तभी बैठेंगे जब मथुरा में। हाँ जी। अब उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नारे बहुत सुनाई दे रहे हैं क्योंकि चुनाव की तारीख बहुत करीब है। एक पार्टी कह रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक पार्टी कह रही है यूपी में फर्क साफ है, एक पार्टी कह रही है कि साइकिल चलने वाली है। आपकी नज़र में क्या कुछ होने वाला है? मैं कुछ समय पर मौन ही रहना उचित है।
तो मैं मौन ही रहूं तो इस विषय पे अभी वर्तमान में, क्योंकि मैं जो कहूँगा उसका अलग अलग मीनिंग निकाल लिया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये यूपी का इलेक्शन मेरे मौन में चुपचाप निकल जाए और मेरी शांति होगी। तो क्योंकि मध्य प्रदेश इसका प्रत्यक्ष गवाह है, तो मेरे मौन में ही इस समय मेरी भलाई है और हम सबकी भलाई है। तो कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की जो ऊंचाइयां हैं वो मौन की अवधारणा में ही छुपी है, और ये वही मौन है जो कि हमें आने वाले कल यानी कि भविष्य का दर्पण भी दिखलाता है। आदरणीय संत जी, आपने बहुत सारा समय दिया। जाते जाते मध्य प्रदेश वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश आप देंगे? और आज के इस आपाधापी भरे युग में जब हिंदू और हिंदुत्व के बीच में भी लड़ाई की बात राजनीतिक विचारधाराएं कर देती हैं, ऐसे मुद्दे जो कि जनता से सरोकार रखते हैं वो पीछे छूट जाते हैं और उन पर ऐसे मुद्दे हावी हो जाते हैं जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। आप क्या चिंतन मनन प्रकट? मैं जनता से एक बात कहूँगा, देखो क्षमा करना, कोई भी देश का नेता हमें हिंदुत्व नहीं सिखा सकता। कोई भी देश का नेता, सबका अपना अपना मीनिंग है, सब अपने अपने अलग अलग अर्थ बता देंगे। हम हिंदुत्व वो है जो हम खुद से जाने, अपने गुरुजनों से जाने, अपने संत महात्मा, अपने पुराणों के माध्यम से जाने, वो हिंदुत्व। और मैं तो कहूँगा हिंदुत्व शब्द ही गलत है, हम सनातनी है भाई। हिंदू तो यहाँ पर जो मुस्लिम है वो भी है, जो हिंदुस्तान में रहते वो हिंदू है। हम बात करें सनातनियों की, तो अगर हम सनातनियों की बात करें तो सनातन को समझाएंगे कौन? हमारे गुरुजन समझाएंगे, संत महात्मा समझाएंगे। और वो बात इन राजनेताओं को भी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जब ये फॉलो करेंगे तो प्रजा फॉलो करेगी। तो सनातन क्या है? अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने बच्चों को सनातनी बनाना चाहूँ तो इसके लिए मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरे बच्चे के माथे पे तिलक हो, हाथ में कलावा हो, गले में कंठी हो, सर पे शिखा हो, और उन्हें पता हो कि राम जी ने राज्य का त्याग क्यों किया, उन्हें पता हो कि कृष्ण ने महाभारत में शस्त्र क्यों नहीं उठाया, उन्हें ये पता हो कि महाभारत जैसे युद्ध में बिना युद्ध लड़े, बिना शस्त्र उठाए श्री कृष्ण ने विजय कैसे प्राप्त कर ली। उन मेरे बच्चों को पता, वो हिंदू, वो सनातनी है। और उन्हें ये पता होना चाहिए कि जब वो युद्ध में गए तो किस तरीके से पांडवों के सत्य के साथ खड़े रहे। ये चीजें अब इतना बड़ा डिस्कस क्या कोई चुनावी रैली में कर पाएगा सनातन का? वहां तो हम अपने मतलब की बातें कहेंगे कि मैं ये हूं तो मैं ये कर सकता हूं, मैं ये, तो वो सबके अपनी अपनी विचारधारा है। हम सबका हम एज ए वोटर उनका सपोर्ट करेंगे, जो हमें पसंद आएगा उसको हम वोट दे देंगे, जो पसंद नहीं आएगा उसे हम कह देंगे भैया राम राम, है ना। तो हमारे वो जो पक्ष विपक्ष जितने भी हैं सब हिंदू ही हैं, सब सनातनी ही हैं। उनको हम ये नहीं कह सकते उनकी विचारधारा गलत है तो उनको हम ये नहीं कहेंगे तुम हिंदू नहीं हो, वो भी हिंदू हैं। लेकिन सनातन को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने पुराण को समझें, रामायण को पढ़ें, गीता को समझें, भागवत को समझें और गुरुजनों के माध्यम से समझें। राजा उसे फॉलो करें, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, जो देश की अनेक पार्टियां हैं, वो सनातन को जीवन में जिए, दिखावे नहीं। सिर्फ चुनाव के समय तिलक ना आवे, चुनाव के समय मंदिर याद ना आवे। ये मंदिर सुरक्षित भी होने चाहिए, मंदिर सरकार के अंडर नहीं होने चाहिए। और अगर अंडर हैं तो जो मंदिरों का चढ़ावा है वो मंदिरों का चढ़ावा उन सनातनी गरीब बच्चों के काम में आना चाहिए जिनके पास में पढ़ाने की पैसे नहीं है, जो पढ़ा नहीं सकते, वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। अगर हिंदू मंदिर सरकार के अंडर हैं तो वो पूरा नेट पे पढ़ा होना चाहिए कि इस मंदिर से इतना आया, इतना आया, इतना आया, और ये हमने इन गरीबों को ये पैसा बांट दिया, यहाँ इन बच्चों का विकास। ये है सनातन की परिभाषा। बड़ा दे छोटों के काम आए, भगवान का धन सबके काम आ जाए, तब समझो कि हम सब सनातनी हैं। बाकी सनातन की बात न करें हम लोग। मैं तो ये चाहूँगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, चकाचक हो, मुझे आज्ञा मिले, मुझे जाना है। राधे राधे। आधुनिक युग का बदलता परिवेश है और कहा जाता है कि जब भ्रांति दूर हो जाती है तो खुद ब खुद क्रांति आ जाती है, और ऐसे ही क्रांतिकारी संत हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जो कि अपने मुखारविंद से कृष्ण लीलाओं का वर्णन भी कर रहे हैं और लाखों करोड़ों युवाओं को इस देश में वसुधैव कुटुंबकम का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।